नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम वीडियो में मुगलकालीन बादशाह सम्राट अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्राट अकबर का समय 1556 से 1605 ईस्वी था। अर्थात 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था और 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर ने बाल्यकाल में लाहौर एवं गजनी के सूबेदार के रूप में कार्य किया था तथा हुमायूं की मृत्यु के बाद पंजाब में गुरदासपुर के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर मुगल बादशाह घोषित किया गया था। इस समय अकबर की आयु 14 वर्ष थी। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को अपना वकील नियुक्त किया। बैरम खां पर्शिया का निवासी था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर तथा बैरम खां तथा मोहम्मद आदिल शाह सूर जो के सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था, के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हेमू आंख में तीर लगने से पराजित हो जाता है। 1560 ईस्वी में बैरम खां की हत्या गुजरात में मुबारक खां नामक व्यक्ति ने कर दी थी। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर ने उसकी विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम का पालन अपने पुत्र की तरह किया तथा जिसे बाद में खाने खाना का पद प्रदान किया। अकबर के शासनकाल का 1560 से 1562 ईस्वी का काल इतिहासकारों ने पर्दा शासन अर्थात पेटिकोट सरकार के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि इस समय अकबर के शासन पर उसकी दायमा माहम अनगा तथा उसकी पुत्री जीजी अनगा का अत्यधिक प्रभाव था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर का अंत किया। 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त किया। अकबर का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार के संबंध में अकबर ने सर्वप्रथम मालवा के बाज बहादुर पर 1561 ईस्वी में आक्रमण किया। बाज बहादुर परास्त हुआ तथा भाग गया तथा उसकी पत्नी रूपमती ने जहर खाकर अपने रक्षा की। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में है। 1564 ईस्वी में अकबर ने गढ़कटका अर्थात गोंडवाना राज्य की विजय की। इसकी राजधानी चौरागढ़ थी तथा इसकी शासिका चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। दुर्गावती ने युद्ध में घायल होने पर कटार भोंककर आत्महत्या कर ली थी। अकबर ने राजपूताना अर्थात राजस्थान को जीतने के क्रम में वैवाहिक संबंधों को भी अत्यधिक महत्व दिया था। आमेर का शासक भारमल अर्थात बिहारीमल पहला राजपूत राजा था जिसने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, स्वेच्छा से स्वीकार की थी तथा अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। इसी राजकुमारी से जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास तथा पोते मान सिंह को भी अपने प्रशासन में उच्च मनसब प्रदान किया था। 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय मेवाड़ का शासक सिसोदिया वंशी उदय सिंह था। चित्तौड़गढ़ के किले की रक्षा करते हुए जयमल तथा पत्ता सिंह तथा उसकी मां एवं पत्नी मारे गए और 1568 ईस्वी में किले पर मुगलों का अधिकार हो गया था। जयमल व पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले के द्वार पर जयमल और पत्ता की गजारोही मूर्तियां बनवाई थीं। 1570 ईस्वी में मारवाड़ के शासक चंद्रसेन, जैसलमेर के शासक हरराय तथा बीकानेर के शासक राव कल्याण मल ने
स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। बीकानेर तथा जैसलमेर के शासकों ने अकबर से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र प्रताप सिंह अर्थात महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे, मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। यद्यपि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया था। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों से युद्ध किया। कुछ इतिहासकार इस युद्ध के बारे में मतभेद रखते हैं। आधुनिक इतिहासकार या कह सकते हैं वर्तमान में कुछ इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय बताते हैं, किंतु वास्तविकता में उस समय या तत्कालीन समय में मुगलों की विजय हुई थी और मेवाड़ को अधीनता स्वीकार, यद्यपि इस समय मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु पर्यंत 1597 ईस्वी तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी मेवाड़ के इतिहास में। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात की विजय की थी। पहली बार गुजरात में ही अकबर की भेंट पुर्तगालियों से हुई थी तथा उसने समुद्र का भी दर्शन किया था। अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल तथा 1595 ईस्वी में कांधार पर अपना अधिकार कर लिया था। अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार किया। अहमदनगर का शासक बहादुर शाह था तथा संरक्षिका चांद बीबी थी। 1601 ईस्वी में अकबर ने अंतिम आक्रमण अपने असीरगढ़ के किले को जीता। अकबर के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए, जिनमें 1586 ईस्वी में अफगान बलूचियों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। 1599 ईस्वी में शाहजादा सलीम ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा था। इसी समय सलीम के इशारों पर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। 1605 ईस्वी में पेचिश के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की विजयों को आइए हम इस प्रकार से देख सकते हैं, एक शॉर्ट कह सकते हैं, बहुत संक्षिप्त में। 1561 ईस्वी में मालवा के बाज बहादुर पर आक्रमण, 1561 ईस्वी में चुनार पर आक्रमण, 1562 ईस्वी में आमेर के राजा बहरमल ने अधीनता स्वीकार की, 1562 ईस्वी में मेड़ता के जयमल ने अधीनता स्वीकार की, 1564 ईस्वी में वीर नारायण गोडवाना के वीर नारायण पर विजय प्राप्त की। यहाँ की संरक्षिता या संरक्षिका दुर्गावती थी। 1568 ईस्वी में मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की। 1576 ईस्वी में प्रताप से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1569 ईस्वी में रणथंबोर के सुरजन राय हाड़ा ने अधीनता स्वीकार की। 1569 ईस्वी में कालिंजर के रामचंद्र ने अधीनता स्वीकार की। 1570 ईस्वी में मारवाड़ के चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार की। 1570 ईस्वी में जैसलमेर के हर्राय ने अधीनता स्वीकार की। 1570 ईस्वी में बीकानेर के राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की। 1572 ईस्वी में गुजरात के मुजफ्फर खां तृतीय ने अधीनता स्वीकार की। 1574 से 1576 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के दाऊद खान ने अधीनता स्वीकार की। 1581 ईस्वी में काबुल के हकीम मिर्जा ने अधीनता स्वीकार की। 1586 ईस्वी में कश्मीर के यूसुफ खान ने अधीनता स्वीकार की। 1591 ईस्वी में सिंध के जानी बेग ने अधीनता स्वीकार की। 1591 ईस्वी में उड़ीसा के निसार खान ने अधीनता स्वीकार की। 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान के पन्नी अफगानों ने अधीनता स्वीकार की। 1595 ईस्वी में कांधार के मुजफ्फर हुसैन ने अधीनता स्वीकार की। 1591 ईस्वी में खान देश के अली खान ने अधीनता स्वीकार की। 1600 ईस्वी में
अहमदनगर के बहादुर निजाम शाह, जिसकी सरक्षिका चांद बीबी थी, ने अधीनता स्वीकार की तथा 1601 ईस्वी में अंतिम अंतिम बार असीरगढ़ के मीर बहादुर ने अधीनता स्वीकार की थी।